नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, क्रैक परीक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अमित, लेकर आया हूं 18 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का जितने भी क्वेश्चंस हैं हूबहू विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आईपीएल 2022 का जो फाइनल मैच था वो किस स्टेडियम में खेला गया और किसके किसके बीच में खेला गया। सो फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं कि जो आईपीएल 2020 वाला सीजन था आईपीएल का, वो जो फाइनल मैच है वो गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में खेला गया। सो फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं यह 29 मई को खेला गया था। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। सो फ्रेंड्स, इसमें कौन सा जीता था, तो यानी कि इसमें गुजरात टाइटंस प्रथम स्थान जीता था। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। तो फ्रेंड, हम आपको बता देते हैं भारत की सबसे प्रायद्वीपीय जो सबसे बड़ी नदी है वो क्या है, गोदावरी नदी है, जिसकी लंबाई क्या है 1465 किलोमीटर है। सो फ्रेंड्स, हम आपको ये बता देते हैं भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है, जिसकी लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि पालीताड़ा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है। पालीताड़ा जैन मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो हम आपको बता दें जो पालीताड़ा जैन मंदिर है वो गुजरात राज्य के भावनगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये जो जैन मंदिर है जैन धर्म का, वो विशाल तीर्थ स्थान है। क्या है ये पालीताड़ा जैन मंदिर? जैन धर्म का ये तीर्थ स्थान है जो कि बहुत विशाल है। हम आपको बता देते हैं कि यह भावनगर डिस्ट्रिक्ट में भावनगर शहर से 50 किलोमीटर, क्या है 50 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है। दक्षिण पश्चिम, ये भावनगर शहर है, ये तो दक्षिण पश्चिम में है 50 किलोमीटर दूर पे। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्रीय संगीत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं कि लाल बहादुर शास्त्रीय राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। हम आपको बता देते हैं फ्रेंड, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी कि 1962 में, 8 अक्टूबर 1962 ईस्वी में हुई थी। इस समय अगर वर्तमान कुलपति की बात करते हैं तो प्रोफेसर मुरली मनोहर जी हैं। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, कह रहा है कि चौरी चौरा जो कांड है वो किस राज्य में हुआ था। तो चौरी चौरा जो कांड है वो किस राज्य में हुआ था, तो हम आपको बता देते हैं यह चौरी चौरा जो है वो गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। हम आपको बताते हैं चौरी चौरा के बारे में कि ये मुख्यतः दो गांव को मिलकर बनाया, यानी कि जो दो गांव है यानी कि चौरी और चौरा, इनको ये सम्मिलित क्षेत्र है चौरी चौरा। सो फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं कि अगला क्वेश्चन जो है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि लोसर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। देखिए, लोसर फेस्टिवल अगर वर्ल्ड के लेवल पे देखा जाए तो लोसर जो है तिब्बत में भी मनाया जाता है, नेपाल में भी मनाया जाता है, और भूटान का ये सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध पर्व है यानी त्यौहार है। फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं कि जो मतलब कि अगर भारत की बात करते हैं तो असम और सिक्किम, ये दो ऐसे राज्य हैं जहां पर लोसर त्यौहार मनाया जाता है। और लोसर जो त्यौहार है वो हम आपको बता दें फ्रेंड्स, ये तिब्बती बौद्ध धर्म का एक त्यौहार है और ये परंपरा के आधार पर अलग अलग तिथियों में मनाया जाता है। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि हैलोजन किस समूह में आता है, यानी कि किस वर्ग में आता है। तो हम आपको बता देते हैं कि 17वें ग्रुप में आता है। हैलोजन जो है वो 17वें ग्रुप में आता है। उसका जो है वो है फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है और एस्टेटाइन है। सो फ्रेंड्स, ये जो आपके हैलोजन के एलिमेंट हैं, इसके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 7 होते हैं, और बैलेंसी यानी कि संयुक्तता की बात करेंगे तो एक है। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक परिपथ में, क्या कह रहा है कि एक परिपथ में 4 ओम 6 ओम का प्रतिरोध लगा है तो समान धारा प्रवाहित हो रहा है। और कह रहा है कि समान धारा यानी करेंट्स जो है समान प्रवाहित हो रही है, कांस्टेंट प्रवाहित हो रही है, तो वोल्टेज का अनुपात बताइए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे पहले हम परिपथ तैयार कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि 1 ओम हो गया, ये आपका रजिस्टेंस प्रतिरोध हो गया, और ये दूसरा वाला हो गया। सो फ्रेंड्स, ये आपका जो परिपथ है वो तैयार हो गया, परिपथ है वो तैयार हो गया। ये आपका 4 ओम का है और ये आपका 6 ओम का है। सो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर परिपथ तैयार होगा। कह रहा है कि यहाँ पर करंट सेम है क्योंकि ये सीरीज में है। तो सीरीज में हम आपको बता दें जितने भी प्रतिरोध रहेंगे यानी कि श्रेणी क्रम में, उसमें करेंट्स का मान जो है समान रहेगा और
जो वोल्टेज का मान है वो डिफरेंट रहेगा। लेकिन वही समांतर की बात की जाए, समांतर क्रम में क्या होता है कि जो करेंट है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, वोल्टेज सेम होती है। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आपको पूरा परिपथ तैयार हो गया, दिखा दिए डायग्राम से। अब हम चलते हैं, निकालते हैं क्या फार्मूला। यहाँ पर जो वोल्टेज हो जाएगा पहले यानी कि 4 ओम के प्रतिरोध में, तो मान लीजिए वोल्टेज 1 और इसमें क्या हो गया, वोल्टेज 2 हो गया। सो फ्रेंड्स, यही कि अगर हम निकालेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वोल्टेज V1 की बात करते हैं यानी कि 4 ओम में, तो क्या आ जाएगा। देखिए पहले, सबसे पहले फार्मूला हम समझ लेते हैं। फार्मूला क्या होता है, वो होता है फार्मूला V इजिकल टू आई आर। क्या होता है, V इजिकल टू आई आर होता है। फ्रेंड्स समझ गए, V इजिकल टू आई आर ये फार्मूला होता है। तो अब हम चलते हैं इसी फार्मूले पे, देखते हैं। तो V1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, आई आर हो जाएगा। तो I कितना है, I आपका मान लीजिए कांस्टेंट है, R कितना है आपका 4 है पहले में। और फिर यही अगर दूसरे वोल्टेज में देखा जाए तो कितना हो जाएगा, I हो जाएगा। I तो कांस्टेंट है और ये 6 ओम हो जाएगा। बस इसका रेशियो निकालना है, I से कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए 2:3 आ रहा है, यानी कि क्या आ रहा है कि V1 अनुपाते V2 जो कितना आ रहा है वो आ रहा है 2:3 आ रहा है। सो फ्रेंड्स, आपको समझ गए होंगे। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि जो वॉशिंग सोडा होता है उसका उपयोग कहाँ होता है। देखिए जो वॉशिंग सोडा होता है वो हम आपको बता दें, ये सोडियम कार्बोनेट जिसमें क्रिस्टलीय जो वाटर होता है वो 10H2 होता है, यानी कि देखिए Na2 हो गया और क्या हो गया, कार्बोनेट यानी कि CO3 हो गया। और जो क्रिस्टलीय वाटर होता है वो कितना होता है, 10H2O होता है। देखिए यहाँ पर ये फार्मूला हो गया, यानी कि Na2 हो गया, CO3 हो गया, क्रिस्टलीय वाटर जो हाइड्रेटेड वाटर है वो 10H2O है। सो फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं कि जो वॉशिंग सोडा है वो सोडियम कार्बोनेट 10H2O होती है, इसका फार्मूला। फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले, मतलब कि और इसके बारे में देखते हैं कि जो मतलब कि वॉशिंग सोडा होता है उसका जो यूज होता है वो ग्लास को बनाने में, साबुन, डिटर्जेंट, पेपर इत्यादि को बनाने में किया जाता है। फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी का जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही बार पूछा जा रहा है, हर लगभग हर शिफ्ट में। सो फ्रेंड्स, इसमें क्या कर रहा है कि किसी परिपथ में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो परिपथ में लगे 2 ओम प्रतिरोध वाले चालक में 1 सेकेंड में ऊष्मा कितनी उत्पन्न होगी। यानी कि देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है कि जो करंट है, करंट वो कितना दिया है, करंट दिया है आपका 10 एम्पियर दिया है। अगर वही बात करते हैं धारा की, तो धारा क्या कह रहा है कि धारा प्रवाहित किसी परिपथ में 10 एम्पियर की धारा करंट हो गया। परिपथ में लगे रेजिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो इसमें 2 ओम है, यानी कि 2 ओम का क्या हो रहा है, प्रतिरोध है, मतलब किसमें है। कह रहा है कि टाइम, अगर टाइम की पूछे तो कह रहा है कि 1 सेकेंड में निकालना है। कितना निकालना है, 1 सेकेंड में निकालना है आपको ऊष्मा कितनी उत्पन्न होती है। सो फ्रेंड्स, ये हो गया। तो आप अब जानते हैं कि अब यहाँ पर क्या होगा, हीट का अगर फार्मूला देखें तो हीट का देखें तो I²RT होता है। क्या होता है, I²RT होता है। तो सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि H इजिकल टू I कितना है, I 10 स्क्वायर है और R कितना है, तो R 2 है और T कितना है, 1 सेकेंड है। सो फ्रेंड्स, 10 धाम में 100 दूनी 200। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर H इजिकल टू कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा, 200 जूल आ जाएगा। फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, कह रहा है कि कार्बन किस वर्ग तत्व है, किस वर्ग का तत्व है, यानी कि किस समूह का तत्व है। तो हम आपको बता दें फ्रेंड्स, जो 14वां ग्रुप होता है कार्बन का, पी ब्लॉक का, यानी कि देखिए पी ब्लॉक का। फ्रेंड्स, हम आपको बता देते हैं कि मान लीजिए ये क्या है, आपका पीरियोडिक टेबल है। तो ये पीरियोडिक टेबल, ये जो आता है आपका एस ब्लॉक होता है, और ये जो होता है ये पी ब्लॉक होता है, और ये जो होता है डी ब्लॉक होता है, नीचे जो होता है वो एफ ब्लॉक होता है। सो फ्रेंड्स, हम आपको बताएं पी ब्लॉक में ये 14वां जो ग्रुप होता है, पी ब्लॉक में 14वां जो ग्रुप होता है वो कार्बन उसी वर्ग का समूह है। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 8 सेंटीमीटर और वक्रता त्रिज्या बताइए। देखिए जो वक्रता त्रिज्या होता है यानी कि आर जो होता है वो क्या होता है, हमेशा क्या होता है, 2f के बराबर होता है। सो फ्रेंड्स, बस आप क्या करिए, फोकस दूरी की दुगना कर दीजिए। तो फोकस दूरी की दुगना करेंगे यानी कि 2 × 8 करेंगे तो 8 दूनी 16 आ जाएगा, यानी कि जो वक्रता त्रिज्या हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा।
तो ये रिलेशन आप हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि मानव रक्त का जो पीएच मान है वो कितना होता है। फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं कि जो रक्त यानी कि जो ब्लड होता है उसका जो पीएच मान होता है वेरी करता है किसके 7.35 से लेकर 7.45 के बीच में होता है। ये हमेशा वेरी करता रहता है। तो ये जो होता है क्या कर रहा है कि जो पीएच मतलब ब्लड का जो पीएच होता है लगभग बेसिक होता है यानी कि क्षारीय नेचर का होता है। और हम आपको बता देते हैं ये पहले पीएच के बारे में बता देते हैं। जो पीएच होता है वो जब 7 होता है, जो पीएच होता है, पीएच की वैल्यू अगर 7 है तो समझ लीजिए क्या है, न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है, ना बेस है ना क्षार है, ना अम्ल है ना क्षार है। अगर बात करते हैं कि अगर 7 से ज़्यादा है तो वो क्षारीय है। क्या है? क्षारीय है यानी कि बेसिक है। अगर मान लीजिए कि अगर मान लीजिए जो पीएच है वो 7 से कम है, वो क्या है 7 से कम है, तब क्या होता है वो अम्लीय होता है, अम्लीय नेचर का होता है। सो फ्रेंड्स ये क्या है, ये अगर देखेंगे तो ये 7 से क्या है अधिक है। क्या है? 7 से अधिक है। इसका मतलब लगभग 7.35 से लेकर 7.45 तो एग्जैक्टली जो होता है 7.4 ही हम लोग बोलते हैं अगर एक शब्द में बोलना होता है। तो जो 7.4 होता है वो क्या है कि 7 से अधिक है यानी कि बेसिक नेचर यानी कि क्षारीय नेचर का है। सो फ्रेंड्स हम आपको यही बता देते हैं कि पीएच का मान जितना अधिक होगा 7 से उतना क्षारीय नेचर का, और जितना 7 से कम होगा उतना ही अम्लीय नेचर का होगा। जो 7 होगा वो समझ लीजिए कि एकदम क्या है न्यूट्रल है, उदासीन है। सो फ्रेंड्स हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या कर रहा है कि भारत की जो नागरिकता है वो किस भाग में है। तो हम आपको बता दें फ्रेंड्स, जो भारत की नागरिकता है वो भाग 2 में है। किस में है? भाग 2 में है। और हम आपको ये भी बता देते हैं कि जो आर्टिकल नंबर है, आर्टिकल नंबर 5 से लेकर आर्टिकल नंबर जो 11 था, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक जो है वो नागरिकता से संबंधित है। फ्रेंड्स हम आपको बता देते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है कि ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। हम बता दें जो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 है। फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, ये जो ग्लूकोज है ये मोनोसेक्राइड्स शर्करा है। क्या है? मोनोसेक्राइड्स शर्करा है, जिसमें क्या होता है एल्डिहाइड समूह होता है। एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है CHO होता है, CHO होता है यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है CHO ये एल्डिहाइड का है और वो ग्लूकोज में पाया जाता है। फ्रेंड्स हम इसमें बता दें कार्बन के 6 जो मतलब कि परमाणु हैं, और क्या है हाइड्रोजन के आपके हाइड्रोजन के 12 हैं और 6 हैं ऑक्सीजन के। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।